किंतु कृष्ण सुख हय गोपी रूप गुणे तार सुखे सुख वृद्धि हये गोपी गणे। कृष्ण का सुख कैसे बढ़ता है? गोपियों का रूप और गुण देखकर, उनकी सेवा देखकर, उनका दर्शन करके कृष्ण का सुख बढ़ रहा है। तार सुखे सुख वृद्धि हय गोपी गणे। और जब श्री कृष्ण का सुख बढ़ता है, यहां पर भक्तों का, गोपियों का सुख बढ़ रहा है। गोपियों का सुख श्री कृष्ण का भोग करने से नहीं, श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से बढ़ रहा है। ये है गोपी भाव। हमारा सुख कैसे बढ़ रहा है? हमारा सुख भोग करके बढ़ रहा है। फिर हम विषयों का भोग कर रहे हैं, हम शास्त्र का भोग कर रहे हैं, हम विग्रहों का भी भोग कर रहे हैं, हम गुरु का भोग कर रहे हैं, है ना? What are we doing? We are enjoying the facility, है ना? प्रभुपाद ने खड़ी की गई इस संस्था का हम क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं। धाम भी हम क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं धाम? धाम का भोग करने जाते हैं। कुछ सेवा करते हैं जाके? नहीं करते, भोग करते हैं। तो हम क्यों जाते हैं धाम? हम क्यों जाते हैं मंदिर? हम क्यों कर रहे सेवा? भोग करने। अगर थोड़ा भी इनकन्वीनियंस हो जाए तो हम छोड़ देते हैं ना। मिजरेबल कंडीशन। गोपी भाव कोई सामान्य, इसलिए ना आगे से सोचना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो 10 बार सोचना चाहिए कि क्या है कृष्ण प्रेम। ये है कृष्ण प्रेम। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोषे, यही हेतु गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। अतएव से ही सुख कृष्ण सुख पोषे। गोपियां श्री कृष्ण को सुख देती है और उससे उनको सुख प्राप्त होता है। और यही हेतु, यही कारण है गोपियों के प्रेम में ना ही काम दोषे, इसमें काम का दोष नहीं है। वो श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है, और जब श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे तो ही उनको सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं। श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं है तो गोपियों को सुख नहीं मिलता है। श्री कृष्ण का दर्शन करके भी सुख नहीं मिलता है। ये अंतर है प्रेम और काम में। जरा बताइए, इस जगत में वास्तव में प्रेम है क्या? ये प्रेम तत्व की परिभाषा है। इस जगत में केवल और केवल काम है। जो कोई व्यक्ति है वो बस अपने ही संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है।